दोस्तों नमस्कार। मैं इसके सर अपना सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से हम लोग लेके आए हैं मैथ्स का क्लास 3, जो कि बिहार एसएससी एडी और एएसओ स्पेशल है। तो बिना किसी देर के हम क्लास शुरू करते हैं। और इसके पिछला पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 देखना ना भूले, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन देखें और पिछला वीडियो जाकर देख लें। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कर रहा है द एवरेज एज ऑफ द बॉय इन ए क्लास वाज 16 ईयर। एक क्लास में किसी बच्चे कितने मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एवरेज एज दिया हुआ है 16। मान लेते हैं कि एक बच्चा होगा, उसका एवरेज एज 16 साल दिया होगा तथा 4 बच्चा जिसका एवरेज 13 साल है वो और आ जाता है क्लास में। अगर कोई आ जाता है तो प्लस करते हैं और वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा कितना, तो 13 4 बच्चा आता है जिसका एवरेज कितना है, 30 दिया हुआ है। इसके आने से होता क्या है, पहले एक्स बच्चे थे, अब हो जाएंगे एक्स प्लस 4 बच्चे। उसके बाद क्या होता है, x प्लस 4 बच्चे हो जाते हैं तथा एवरेज बाद रिड्यूस्ड 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब होता है आधा साल। आधा साल रिड्यूस्ड हो जाता है। तो पहले था 16 साल, अब हो जाएगा 15.5 साल। यही इक्वेशन है। इधर भी टोटल एज, इधर भी टोटल पर्सन को ले लीजिए, इधर भी टोटल x प्लस 4 पर्सन, इधर भी तो देखिए टोटल x प्लस 4 पर्सन। कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आसानी से, इजी तरीके से। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 15.5x प्लस 15.5 गुना 4, 15.5 गुना में 4। ये भाई साहब इधर आके इधर आ जाएगा और आ जाएगा 0.5x। ये इधर देखिए यहाँ भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 कॉमन कर लीजिए। 15.5 में से ये घट जाएगा 30। ये ही काम करना है, इसको गुना नहीं करना है, इसको गुना नहीं करना है, करने से कोई फायदा नहीं, घटा ही दीजिए। तो आ जाएगा 4 इंटू 2.5 और 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 आ जाएगा। और x बराबर अगर हम लिखेंगे तो 10/8। 10/8 का मतलब होता है 20। यानी पूछ रहा है तो बताइए कक्षा में कुल कितने लड़के थे, यानी कक्षा में टोटल पहले कितने थे, तो x थे पहले, यानी 20 थे टोटल कक्षा में पहले 20 थे। लेकिन पूछता कि अब टोटल कितने बच्चे हो गए, तो 24। अब पूछेगा कितने बच्चे हो गए, तो 24। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को टिक करना है। बता, राहुल किसी धनराशि को तीसरे वर्ष, पढ़िएगा क्वेश्चन एकदम अच्छा लगेगा। राहुल किसी धनराशि को तीसरे वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए इतना ब्याज देता है, तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अगर कोई आदमी उधार लेता है तो इस पर, तो ब्याज के तौर पर अगर एक आदमी 2 साल के बाद देता है तो 1400 रुपया देता है। और लेकिन अगर 3 साल के बाद ये देता है तो आपको 2996 रुपये देता है। तो चूंकि सीआई है तो पहला साल कम लगता है और जिस तरह से बढ़ते जाएगा तो वो ज्यादा आते जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस पर जो भी पढ़ा होगा, यानी 2996 हुआ होगा, वो जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 1400 लगा होगा। क्योंकि हम लोग सीआई में पढ़े हैं कि पिछले साल का जो इंटरेस्ट होता है उस पर ही इंटरेस्ट लगता है, तो ही इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 1400 रुपया था, उस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगा, तो R1 + R/100 का इंटरेस्ट लगा, तो वहीं पर क्या है, 2996। और अगर आप इसे कटाना चाहते हैं तो ये कट जाएगा, देखिए 14 से कट जाएगा, चाहिए 14 से गुना 28 होता है, एक बच गया 19, एक 14 आ जाएगा, 14 चौका 56, 214। यानी हम अगर बोलेंगे R/100 इक्वल टू कितना होगा, तो 214/100 -1 करेंगे तो 114 बचेगा बटा में 100। देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हो गया है 114%। कितना हो गया है, 114%। तो इस तरह के क्वेश्चन को इतना कैलकुलेशन दिए है, लेकिन अगर हम इसे बनाना चाहते थे एक ही लाइन में इसका आंसर हो सकता था। करते क्या, सीधा सीधा 2996 डिवाइडेड बाई 1400 करते और यहाँ -1 कर देते, डायरेक्ट आंसर आपका आता। तो अगर आप चीजों को बेसिकली समझेंगे तो आपको इजी होगा बनाना। और हर एक क्वेश्चन को हम इजी तरीका ही सोल्व करते हैं, इजी तरीका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप इसमें थ्योरी आपको याद नहीं है तो फिर बनाना मुश्किल ही है। कर रहा है एक जो है सर्कल है, सर्कल में एक जीवा खींचा गया है जिसका नाम ए बी है। एक सर्कल है जिसमें ए बी एक जीवा खींचा गया है, उस पर पढ़िएगा। और जो कहाँ तक जाता है, पी से एक टेंजेंट खींचा गया है जो टी पर तक जाता है। पी से एक टेंजेंट खींचा गया है जो टी तक जाता है। तो आपसे क्या क्या दिया हुआ, पीए का मान दिया हुआ है, यानी पीए का जो वैल्यू दिया हुआ है 144 और आपका बीपी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में बीपी का वैल्यू 36, तो पीटी का मान पूछ रहा है।
तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि पीटी स्क्वायर बराबर जो होता है, ये टेंजेंट बराबर होता है सीसी स्क्वायर बराबर एपी गुना बीपी, एपी गुना बीपी, यही होता है। ये फॉर्मूला इसका यही होता है, पीटी स्क्वायर बराबर एपी गुना बीपी। एग्जाम में पूछेगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बात है। यहां से इसको पुट करिएगा तो पीटी का वैल्यू आपसे पूछा है, तो रूट अंडर आ जाएगा 144 और 36। देखिए कितना, इसे लिखने की जरूरत नहीं था। इसको 12 इस लक्ष्य से 12 का 12। अगर ये बात ध्यान था कि इतना इतना होता है, तो यही से हमें पता चल जा रहा था ये पूरी हो रहा है हो रहा है, तो यही से 12 का 12 ऑप्शन नंबर 1 बार होते हैं। समझ रहे बात? तो इतना करने की कोई जरूरत था नहीं, लेकिन समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, लाइक करते रहे। एक और क्वेश्चन है, एक और है, तथा किसी धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि है, और फिर क्या कहता है 4 वर्ष में 8% की दर से पर 3% अधिक धनराशि के साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है, का मान। इसका मतलब ये कहता है कि अगर हम पहले 100 रुपया प्रिंसिपल होता था, तो अब 3% अधिक हो जाएगा तो 103 रुपया हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन का रहा, इसमें 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, और इसमें 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एस आई से है, और इसमें लिखा है इसका मतलब ये सी आई से। बताइए 6% के रेट से 2 साल का सी आई अगर हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे 100 गुना, तो 6% के रेट से 6 और 6 12.36%, यही आएगा 12.36%। और यहां से अगर हम इसे निकालेंगे तो हम लिखेंगे 103 गुना ये 4R%। यहाँ पर ये सीधे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आप क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R%। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, परसेंट से समाप्त हो गया। यहाँ पर पॉइंट को हटाइएगा तो ये 100 भी कट जाएगा, और यहाँ से कटाएंगे 4 से कटाइएगा तो देखिए कट जाएगा। 4 से कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में, और 9 चौका 36 यानी 309 बार में कट जाएगा, और 309 इसलिए कट जाएगा 3 बार में। यहाँ से आर का जो मान आएगा वो सीधे 3 आएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ गया था 3%, उस पर आया है 3%, यानी आंसर आएगा 3%। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं कि पहले प्रिंसिपल का 100 रुपया अब 3% बढ़ा दिया है, तो प्रिंसिपल हो गया 103 रुपया। इस पर सीआई के रेट से 6% का 2 साल का सीआई, और उस पर 8% के रेट से 4 साल का एसआई, दोनों बराबर है। यही क्वेश्चन। ठीक से हम आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार कटोरा। देखिए गोलाकार कटोरा की बात करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये गोलाकार कटोरा है। आंतरिक और ये व्यास दिया हुआ, तो रेडियस छोटा रेडियस दिया हुआ है 3 और बड़ा रेडियस दिया हुआ है 5। यही आपका क्वेश्चन। तथा इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास यानी रेडियस हो गया 7, इसे ही पिघलाकर एक सिलेंडर बनाएंगे, और जिसका रेडियस दिया है आपका कितना 7। तो बताइए हाइट कितना होगा? मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम सेम होगा, तो हम यहाँ से इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब होता है दोनों का घटाव, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। लेकिन अगर हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच, यही आएगा। पाई से देखिए पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से कटिएगा तो 2/3 गुना 5 का क्यूब जो होता है वो आता है 125, 3 का क्यूब 27 यानी 98 इक्वल टू 7 इंटू 7 आई इंटू एच। अगर आप कटाना चाहते हैं तो कट तो नहीं रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच का अनुमान आ जाएगा, एच का अनुमान आ जाएगा 98। इसका जो मान आ जाएगा 98 गुना 2, कहीं से आवाज आ रहा था बाहर, चलिए कोई बात नहीं। 98 गुना 196 डिवाइडेड बाय 7 गुना 7 होता है 49, 49 को 3 से कटेगा 147। कितना आ जाएगा? 147। इसको इससे भागा लगाइएगा, देखिए ये लगभग 150 है, ये 200 है, 150 से 200 में भागा लगाइएगा तो 1.1 तो आना नहीं है, 1.2 भी नहीं आना, 1 भी नहीं आना, तो एक ही ऑप्शन लग रहा है 1.33 लगभग, तो ये 1.33 हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक बिजली के बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले अगर करते हैं तो बिल पर 13% की छूट मिलती है।
ठीक है। तो बी पर 13%, अगर आप समय से पहले कर दीजिएगा तो 13% का छूट मिलेगा, लेकिन अगर आप तो क्या करता है वो पहले ही कर देता है, यानी ये जो सीधा सीधा इसको इतना छूट मिल रहा है, ये 13% का वैल्यू दिया होगा, 13% का वैल्यू दिया होगा 260.3। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका बिल का राशि क्या है, इसका मतलब 100% पूछा है, और 100% का मतलब हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 13 आई इंटू 100। ये इंटू 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 13 से घटाइएगा तो देखिए 13 दूना 26 जीरो, और 13 दिया 39, 2000 लगभग लगभग 3 आएगा, तो लगभग लगभग नहीं पूरे 3 आएगा, 2003 पूरे पूरे। ऑप्शन नंबर कितना गया? एक। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा लिखा था कि 13% की छूट दे रहा है, ये भी दिया हुआ छूट, यानी डिस्काउंट का ही बात किया। चलिए, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, कह रहा है कि ए एक आदमी है और बी भी एक आदमी है और सी भी एक आदमी। कहता है ए अगर 100 रुपया कमाता है तो बी जो है उसे कितना में बेचेगा, तो बी 30% लाभ पर बेचेगा तो 130 में रुपया में बेचेगा, 30 को बेच दिया। 20 को 10% लाभ पर बेचेगा तो बी को सी को बेचेगा 10% लाभ पर, मतलब 11/10 में बेचेगा। कैंसिल करवाएगा, 11 13 के 13 और 13 और 1 14, 143 कितना आ जाएगा? 143 में बिकेगा, 10% लाभ पर बेचता है। पता है सी उसके लिए 1287 रुपया देता है, यानी 143 का ही वैल्यू दिया हुआ है 1287। ये देखिए भाई कितना भाग में कट जाएगा, तो 9, यानी 3 जो है 3 में 7 कब आता है? 9 बार में, यानी 1 का मान आ गया 9। तो जब 1 का मान 9 आ गया तो ए के लिए साइकिल का मूल्य कितना था? 100। तो 100 के लिए कितना आ जाएगा? 9। 100 के लिए कितना आ जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? चीजें समझ में आ रहा है कि कितना सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को लिख पाते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए का मान दिया होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, और जब भी आपसे पूछेगा आप इसे गलत नहीं बनाते हैं, तो आज आप जान लीजिए कि इसे गलत नहीं बनाना है। क्यों बोल रहा है? ये 90 डिग्री है, और क्या कहता है? एडी परपेंडिकुलर और बीसी, एडी जो है परपेंडिकुलर जो है बीसी पर, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर एडी डाला गया, या परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री डाला गया। कुछ वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 24 दिया हुआ है, किसका मान? एसी का, तो एसी का मान 24 है। इसका जो मान दिया हुआ है आपका 10 है, और हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट में 24 और 10 26 होता है। कितना होता है? 26। तो कुछ लोग क्या करेंगे, एडी का जो वैल्यू होगा 26 का आधा कर देंगे 13, जो कि ऑप्शन में भी हालांकि अभी नहीं है, लेकिन 13 कर देगा तो कुछ लोग बना देते हैं। लेकिन एडी का जो वैल्यू होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहां से अगर आप करेंगे तो 24 गुना 10 बटा में 26, देखिए ये कट जाएगा 12 बार में, ये कट जाएगा 13 बार में, तो जो भी वैल्यू आएगा 1200 120/13, 120/13 वैल्यू आएगा, यानी 10 से कम आएगा, 10 से कम थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि 13 नंबर 17 से 9 से तो ज्यादा ही आएगा, तो 9 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर कुछ विशेष करने की जरूरत थी भी नहीं, यहाँ से एकदम एग्जैक्ट निकालने का कोई जरूरत नहीं। एक बार में समझ में आ रहा है कि हमारा ऑप्शन ये है, बस इसे याद रखना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है। और ज्योमेट्री में आपको फॉर्मूला और क्या बोलते हैं उसे, थ्योरी, उसे दोनों को याद रखना है। और आज का एकदम बेहतर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में पूछते रहने वाला क्वेश्चन करा, देखिए दोनों का अंतर, सभी में दोनों का अंतर सेम से मैं क्या, इसमें भी देखिए अंतर सेम, इसमें भी अंतर सेम, इसमें भी अंतर सेम, इसमें भी अंतर सेम, दोनों सभी में अंतर से। तो कौन बड़ा? तो देखने में जो बड़ा लग रहा है वो बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं। इसमें अगर बड़ा आपसे पूछता है तो जो छोटा रहेगा और दोनों के अंतर सब सेम रहेगा, तो ये छोटा वाला ही सबसे बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। यहाँ पर अगर आप सबसे बड़ा वाला आंसर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा वाला होगा, दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो सबसे छोटा वाला ही आपका सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे पूछता है सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा ये। क्लियर है? चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर